सर्वप्रथम आज सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम विपरीत वर्णमाला की तीसरी क्लास पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें वर्णमाला आने चाहिए। तो सबसे पहले हम वर्णमाला लिखेंगे, फिर उनके विपरीत क्रम लिखेंगे। तो सबसे पहले वर्णमाला लिखते हैं, जो कि इनको याद ही करना है, चाहे इनको रटना पड़े चाहे जो कुछ करना पड़े, लेकिन इनको याद ही करना पड़ेगा। तो सब लिखते हैं वर्णमाला जो वर्णमाला लिखने के बाद इनके कोड याद करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखेंगे कि किसका कौन सा कोड होता है, ए का कितना होता है, बी का कितना होता है, जेड का कितना होता है, वाई का कितना होता है। तो सबसे पहले हम इनके कोड लिखते हैं। तो एक का कोड 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। इनको हमें याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ई को छोड़ देंगे। अब 6 को फिक्स बोलते हैं या 6 बोलते हैं। जी को 7 बोलते हैं, क्योंकि देखिए जी में 7 समझ में आ रहा है। 8 एच को 8 बोलते हैं। कुछ लोग 8 ऐसे बनाते हैं, कुछ लोग 8 ऐसे बनाते हैं। आई को कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं। आई 9 होता है। जे छोड़ देंगे कि एक सीधी लाइन है और जो तिरछा है उसको भी सीधा कर देंगे तो 11 हो जाएगा। लंच एल फॉर लंच में से स्कूल टाइम 12 बजे होता है, तो एल का 12 लिखेंगे। एम और एन मन में से 13-14 साल में विचलित होता है, तो एम का 13 हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा, वो छोड़ देंगे। पी 6 हमेशा 3 बार आता है, एक बार 6 आ चुका है, अब 16 आएगा, फिर 26 आएगा, तो 16 आएगा, दोबारा 16 आएगा। क्यों मतलब 17 आर क्यों मतलब 17 भी होता है, रानी भी होती है। रानी 70 साल की है, तो राजा रानी से बड़ा होगा, 18 साल होगा। एस फॉर ससुर मान लेंगे, तो ससुर में से राजा से बड़ा होगा, 9 19 होगा। जी छोड़ देंगे। यू मतलब युवा, हर व्यक्ति युवा 21 साल में होता है, 22 साल में विवाह हो जाता है, 23 साल में उम्र मिल जाती है। डब्ल्यू के एक और ट्रिक है कि 1 2 3 एक तो आएगा नहीं, 2 3 आएगा, तो 23 हो गया। एक्सरे में से 24 सेंटीमीटर का होता है, यहाँ पर 24 होगा। वाई को याद करना पड़ेगा, मतलब वाई को भी बताएंगे। और जेड 26, क्योंकि लास्ट अक्षर होता है। तो जो छूट गया उनको हम लिखते हैं इजोटी के नाम से। इसमें इजोटी में 5 का पहाड़ा चलता है, तो 5 10 15 20 और 25। इसमें ये 5 का मल्टीपल होता है, तो जहाँ जहाँ पे छोड़े हुए हैं वहाँ पर लिखेंगे। टी का 5 होता है, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25 होता है। अब हम विपरीत वर्णमाला पर लिखेंगे। कौन कौन से विपरीत वर्णमाला कैसे लिखते हैं, अब उनके बारे में लिखते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसका आज होगा
DY का Y होगा, फिक्स होगा, दूध वाला होगा, इवनिंग होगा, इवनिंग होगा, और फुल होगा, GT लोड होगा, हाई स्कूल होगा, इंडियन और रेलवे होगा, GQ का, J2 मीन होगा, KP का काला पानी, एल्को कल्ला होगा, MN कॉमन होगा। जैसे कि ये विपरीत वर्णमाला दिए गए हैं तो इनको याद करना पड़ेगा, इनको याद ही करना पड़ेगा। अगर विपरीत वर्णमाला पढ़ना है तो इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि BUTTER रिटर्न को UVCSFU लिखा जाता है, तो लेटर को क्या लिखा जाएगा? तो इसके पहले हम कोड लिखते हैं। तो लिखेंगे कोड पहले BUTTER। अब इनके हम कोड लिखते हैं। तो 21, 20, 30, 5, 18। अब इसको ये कहा जाता है, तो UVCSFU कहा जाता है। तो अब इसके कोड लिखेंगे 21, 22, 3, 19, 6, 21। तो अब इस लेटर को क्या लिखा जाएगा? L तो इसका होगा 12, 5, 20, 20, 5, 18। अब इसको कैसे लिखा गया है? अब इसको कैसे बनाया गया है इसको देखेंगे। अब तो इसमें देखेंगे कि 3 में 1 प्लस हो रहा है, U हो रहा है, U में 1 प्लस हो रहा है, B में 1 प्लस हो रहा है, R में 1 प्लस हो रहा है, E में 1 प्लस हो रहा है, T में 1 प्लस हो रहा है। उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे। तो B में 1 प्लस 21, E में 1 प्लस 6, 12 में 1 प्लस 13, ठीक है। R में 1 प्लस 19, E में 1 प्लस 6 और 20 में 1 प्लस 21। अब इनके नंबरिंग होगा, इनके कोड लिखते हैं। तो 21 UFMSFU। तो हमारा ये आएगा FUFMSFV आएगा। तो ऐसे बनाते हैं, मतलब कि विपरीत वर्णमाला में ऐसे बनाया जाता है। तो आसान, बहुत ही आसानी से बनते हैं।
लेकिन इनके कोड हमें याद होने चाहिए तो बहुत आसानी से लग जाएंगे, नहीं अगर हमें कोड नहीं याद है तो ये बहुत कठिन होगा। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? SLINGOGNILS लिखा जाता है तो DR को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम इनके कोड लिखते हैं। जब भी अगर हम वर्णमाला अगर जब भी रीजनिंग में वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो इनके कोड लिखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम इनके कोड लिखते हैं, तभी उसी कोड से ही ये पूरा सॉल्व होगा। तो लिखते हैं, इसका होगा 19 12 9 14 7 7 14 9 12 19। इसका कोड लिखते हैं 4 18 9 14 11। तो हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें विपरीत हो रहा है जी, मतलब तिरछा, मतलब पीछे से स्टार्ट हो रहा है। तो पीछे से स्टार्ट करते हैं ऐसे जी, पीछे से स्टार्ट करेंगे, फिर N फिर I, सीधा में होगा L फिर S। तो इसी तरह 11 14 9 18 और 4। तो K N I R D। तो इसका आंसर ये होगा K N I R D। तो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन है L M O I O, तो O O H R D लिखा जाता है। तो E तो सबसे पहले देखेंगे LMOI को FOHRD लिखा जाता है, तो EUPX को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम इनके कोड लिखते हैं। तो इसका 12 13 15 9 9 8 18 4। तो इसमें हम 15, तो इसमें हम जैसा हम क्या देख रहे हैं, इसमें 3 प्लस हो रहा है। तो अब 3 5 21 20 24, तो इसमें 3 प्लस हो रहा है, 12 3 15। इसमें पहले में 3 प्लस हो रहा है और दूसरे वाले में 5 माइनस हो रहा है, तीसरे वाले में फिर 3 प्लस हो रहा है और चौथे वाले में 5 माइनस हो रहा है। जैसे 12 3 15, 13 में 8 13 8 5 13 15 15 में 3 जोड़ेंगे 18 और 5 4 9। तो इसमें पहले हम 3 जोड़ेंगे, इसमें 3 5 घटाएंगे, 3 जोड़ेंगे 5 घटाएंगे। उसी तरह इसमें करेंगे, पहले वाले में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, दूसरे वाले में 5 घटाएंगे तो 16 होगा, तीसरे वाले में 3 जोड़ेंगे तो 23 होगा और इसमें 5 घटाएंगे तो 19 होगा। तो इसमें होगा H 8 होता है,
और 16 में P आता है, 23 में W आता है, SR 19। तो इसका कोड होगा HPWS होगा। तो इसमें देखेंगे कि इसमें पहले वाले में 3 घटाया गया है, पहले वाले में 3 जोड़ा गया है, दूसरे वाले में 3 5 घटाया गया है, तीसरे वाले में फिर 3 जोड़ा गया है, चौथे वाले में 5 घटाया गया है। उसी तरह इसमें भी लगेगा, पहले पहले 3 जोड़ा गया है, फिर 5 घटाया गया है, फिर 3 जोड़ा गया है, फिर 5 घटाया गया है। तो हमारा उत्तर आ गया है। तो फिर अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? R को JO BCVQ लिखा जाता है। तो क्या लिखा जाएगा? तो जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले इनका हम कोड लिखते हैं। तो आई का कोड 9 होता है, एन का 14 होता है, 4 9 3 1 20 15 18। तो उसी प्रकार जी में दूसरे वाले में 10 15 5 10 2 3 22 17 20। उसी प्रकार इसमें कोड लिखेंगे 5 13 15 20 9 15 14 1 12। तब हम इनके सबके कोड लिख गए हैं। तब कैसे कैसे इनको किया गया है तो वो देखते हैं। इसमें एक प्लस किया गया है, 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 इसमें एक माइनस किया गया है, इसमें 2 प्लस 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 किया गया है। उसी तरह इसमें भी एक प्लस किया गया 6, एक प्लस किया गया 14, एक प्लस किया गया 15, एक प्लस किया गया 16, एक प्लस किया गया 16। अब एक माइनस किया गया तो 8, फिर अब 2 प्लस किया गया 17, 2 प्लस किया गया 16, अब 2 प्लस किया गया 3, 2 प्लस किया गया 14। तो अब इनके हम कोड लिखते हैं। तो 6 एफ पर आता है, एन 14, ओ 15, पी 16, एच 8, क्यू 17, पी 16 पे पी आएगा, 3 पे सी आएगा, 14 पे एन आएगा। तो हमारा कोड मिल गया है कि जैसे कि पहले में दिया गया आई एन डी आई सी ए टी ओ आर ओ जे ओ ई जे बी सी वी क्यू लिखा जाता है। तो ई एम ओ टी आई ओ एन ए एल को क्या लिखा जाता है? तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं। तो आई का कोड 9, एन का 14, टी का 4, आई का 9, सी का इसमें देखिए सी का 3, ए का 1, टी का 20, ओ का 15, आर का 18। तो उसी प्रकार नीचे वाले में जे का 10, ओ का 15, ई का 5, जे का 10, पी का 2, सी का 3, बी का 22, क्यू का 17, टी का 20। तो उसी प्रकार ई एम ओ टी आई ओ एन ए एल को क्या लिखा जाता है? तो पहले इसका कोड लिखेंगे 5 13 15 20
इसमें देखिए 20 9 20 9 15 15 14 1 12, तो उसका फिर इसमें एक एक जोड़ेंगे, फिर F N O P H Q P C N होगा। तो उसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Y X W, तो G H I J को क्या लिखा जाता है? वैसे लिखा है A B C D को Z Y X W लिखा जाता है, तो G H I J को क्या लिखा जाता है? तो सबसे पहले हम इनके कोड लिखते हैं। तो इसके कोड लिखते हैं 1 2 3 4 26 25 24 23। तो इसी प्रकार इसका कोड लिखते हैं 7 8 9 10। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसका विपरीत हो रहा है। जैसे कि इसमें देखते हैं कि A का विपरीत J है, Z है, तो A का विपरीत Z है, B का Y है, Y है, C का X है, तो C का X है, D का W है, तो D का W है। तो उसी प्रकार इसमें लिखेंगे G का T होगा, ठीक है, G का T होगा, H का S होगा, I का R होगा, J का Q होगा। तो लिखते हैं पहले, इसमें विपरीत करते हैं, तो T S R और Q। इसका कोड 20 19 18 17। देखिए इसमें विपरीत किया गया है। सबसे पहले फिर से एक बार बताते हैं कि A B C D है, तो नीचे Z Y X W लिखा गया है, तो G H I J को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें विपरीत लिखा गया है, तो G का T होगा और H का S होगा, I का R होगा और J का Q होगा। तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है तो जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें हमें इनके कोड लिखने हैं। सी कितने पर आता है, एल कितने पर आता है, ओ कितने पर आता है, एस कितने पर आता है, यू कितने पर आता है, आर कितने पर आता है, ई कितने पर आता है। तो पहले इनका कोड दिया गया है, तो इनका कोड लिखते हैं 3 12 15 19 21 18 5। उसी प्रकार इनका हम भी कोड लिखेंगे। तो इसके कैसे लिखते हैं? इसमें कैसे कितना कोड होगा? आई का, एन का, एफ का, एल का, यू का, ई का, एन का, सी का और ई का। तो पहले अब इनका कोड लिखते हैं। कैसे लिखते हैं कोड? तो हमको इनके कोड याद होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए हैं कोड, जैसे आई का 9 होता है, आई का 9 होता है, ठीक है, और n का 14 होता है, l का 6 होता है, l का 12 होता है, u का 20 होता है, e का 5 होता है, n का 14 होता है, c का 3 होता है, e का 5 होता है। तो सबसे पहले अब इनके हम कोड लिखते हैं। तो 9 14 6 12
21 5 14 3 5, यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें हमें कोड पूछ रहा था तो हमें कोड लिखना था। तो सबसे एक बार फिर से बता रहे हैं, CLOSURE को 3 12 15 19 21 18 5 लिखा जाता है। तो INFLUENCE को क्या लिखा जाता है? तो I को 9 लिखा जाता है, I को 9 लिखा जाता है, N को 14 लिखा जाता है, F को 6 लिखा जाता है, L को 12 लिखा जाता है, U को 21 लिखा जाता है, E को 5 लिखा जाता है, N को 14 लिखा जाता है और C को 3 लिखा जाता है, E को 5 लिखा जाता है। तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? PZY को NLRP कहा जाता है और MJVQ को EPMI लिखा जाता है। तो ENTR को क्या लिखा जाएगा? जैसे कि इसमें लिखा गया है VTZY को NLRP लिखा जाता है। तो MJVQ को EPNI लिखा जाता है। तो PNTR को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले इनका हम कोड लिखते हैं। तो लिखेंगे कोड 22 30 26 25, तो 14 12 18 16 13 10 22 17 5 2 14 9 16 14 20 18, जैसे कि इनके हमने कोड लिख दिए हैं। अब इसमें क्या किया गया है? तो इसमें 8 माइनस किया गया है। जैसे कि 22 में 8 घटाया जाएगा तो 14 होगा, 20 में 8 घटाया जाएगा तो 12 होगा, 26 में 8 घटाया जाएगा तो 18 होगा और 25 में 8 घटाया जाएगा तो 16 होगा। तो इसी प्रकार इसमें भी है, 13 में 8 घटाया जाएगा 5 होगा, 10 में 8 घटाया जाएगा 2 होगा, 22 में 8 घटाया जाएगा 14 होगा, 17 में 8 घटाया जाएगा तो 9 होगा। तो इसमें भी हम 8 घटाते हैं। तो कैसे 8 घटाएंगे? तो 8 घटाते हैं तो इसमें 8 होगा, 6 होगा, 12 होगा, 10 होगा। तो इनके हम कोड लिखते हैं HFLJ, इसका कोड ये होगा। जैसा कि एक बार फिर से बताते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि VTZX को NLRP लिखा जाता है, तो VQ को EPMNI लिखा जाता है, तो PNTR को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले इनमें कोड लिखेंगे कि इसमें 8 माइनस हो रहा है, तो हमारा आंसर आएगा HFLJ आएगा हमारा आंसर। तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? CNK को JUR कहा जाता है, तो
जे एल को क्या कहा जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है कि सी एन के को जे यू आर कहा जाता है, तो एफ जे एल को क्या कहा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम कोड लिखते हैं। कोड लिखेंगे पहले 3, 14 और 11, 10, 21, 18। इसी प्रकार इसमें लिखेंगे 6, 10, 12। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि 7 प्लस हो रहा है, इसमें भी 7 प्लस हो रहा है, इसमें भी 7 प्लस हो रहा है। तो इसी प्रकार इसमें भी 7 प्लस करेंगे। तो 7 प्लस करें इसमें 11, 7 प्लस 17, 7 प्लस 19। अब इनके हम कोड लिखते हैं एम क्यू एस। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है कि सी एन के को जे यू आर कहा जाता है, तो उसी प्रकार एफ जे एल को क्या कहा जाएगा। तो इनके पहले हम कोड लिखते हैं, फिर इसमें 7 जोड़ते हैं, तो हमें कोड पता चल गया है कि एम क्यू एस आएगा। यहाँ पर 7 जोड़ेंगे तो एम क्यू एस आएगा, क्योंकि 6 में 7 जोड़ेंगे 13 होगा, 10 में 7 जोड़ेंगे 17 होगा, 12 में 7 जोड़ेंगे 19 होगा। तो उसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, DEGIN EDGNI, तो जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है कि BEGIN को EBGNI लिखा जाता है, तो CADET को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें पहले हम कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम कोड लिखते हैं 2, 5, 7, 9, 14। अब नीचे लगे 5, 2, 7, 14, 9। उसी प्रकार इसमें लिखते हैं 3, 1, 4, 5, 20। तब इसमें हम देख रहे हैं कि गुणा हो रहा है, इसका ऐसे गुणा होगा, इसका ऐसे गुणा होगा, और जी का तो नीचे जी होगा, फिर इसका तिरछा गुणा होगा। उसी तरह इसमें गुणा करेंगे तो पहले ए आएगा, फिर सी आएगा, डी तो सीधा इधर आएगा, फिर डी आएगा, फिर एस आएगा, जो कि हमारा आंसर आ गया। एक बार फिर से बताते हैं कि DEGIN को EBGNI लिखा जाता है, तो CADET को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं, फिर इनका हम तिरछा गुणा कराते हैं, जैसे कि किया गया है। जैसा कि E को पहले रखा गया, B को भी दूसरी जगह पर लिखा गया है, लेकिन G को नीचे उतारा गया है, फिर M को ऐसे लिखा गया है, फिर उसी तरह इसको भी लिखा गया है। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। OPMQ लिखा जाता है, तो नोट को UPO लिखा जाता है, तो M को PH को क्या लिखा जाएगा। तो जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है कि PLAN को OPMQ लिखा जाता है और नोट को UPO लिखा जाता है, तो उसी प्रकार MOTH
ई आर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका कोड लिखते हैं, तो कोड लिखेंगे पहले। तो टी का 16 होता है, 12 होता है, ए का 1 होता है, 14 होता है। उसी प्रकार ओ का 15, 2, 13, 17, एम का 14, 15, 20, यू का 21, 16, 15। फिर होता है एम 13 पर आता है, ओ 15 पर आता है, टी 20 पर, एच 8 पर, ई 5 पर और आर 18 पर। तो इसमें कैसे हो रहा है वो देखेंगे। तो इसमें देखेंगे कि इसमें 1 प्लस हो रहा है, जैसे कि पी में 1 प्लस क्यू, एल में 1 प्लस एम, ए में 1 प्लस ई और एन में 1 प्लस ओ। उसी तरह इसमें देखेंगे एन में 1 प्लस ओ, ओ में 1 प्लस पी, ई में 1 प्लस यू। इसी प्रकार इसमें देखेंगे कि आर में 1 प्लस 19, 6, 21, 16, 14। जैसा कि इसमें एक प्लस किया गया है, तो अब इनके हम कोड लिखेंगे। तो यू का होता है एस, 6 का एफ, यू का 21, पी का 16 और 14 का एन होता है। फिर से देखते हैं, उन्नीस, 6, 9, 21, 16, 14। जैसा कि अब है कि अब इनके कोड लिखेंगे। पहले 19 का एस होता है, एफ का 6 होता है, आई का 9 होता है, यू का 21 होता है, पी का 16 होता है, एन का 14 होता है। जैसे कि एक बार फिर से बताते हैं, पी एल ए एन को पी एम क्यू लिखा जाता है। उसी प्रकार एन नोट को क्यू पी ओ लिखा जाता है। तो एम ओ टी एच ई आर को क्या लिखा जाएगा, तो इसका लिखा जाएगा एस एफ आई यू पी एन लिखा जाएगा। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल यू सी ए एन ओ डब्ल्यू लखनऊ को सी यू एल के डब्ल्यू ओ एन कहा जाता है और आई कहा जाता है। तो जी डब्ल्यू ए एन ए एल आई ओ आर को क्या कहा जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, लखनऊ को सी यू एल के ओ के डब्ल्यू ओ एन लिखा जाता है। तो यू डी ए आई टी यू आर को ए टी यू आई आर यू पी लिखा जाता है। तो जी डब्ल्यू ए एल आई ओ आर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इनका हम कोड लिखते हैं। तो लिखेंगे कोड 12, 21,
3, 11, 14, 15, 23। तो इसी तरह इसमें लिखेंगे 3, 21, 12, 11, 23, 15, 14। तो इसमें लिखेंगे 4, 1, 9, 16, 21, 18। अब इसमें लिखेंगे 1, 4, 21, 9, 18, 21, 16। इसमें लिखेंगे 7, 23, 1, 12, 9, 15। जैसा कि अब लिखा गया है तो अब इसमें देखेंगे कैसे लिखा गया है। इसमें गुणा किया गया है, सी को ऐसे किया गया है। उसी प्रकार के को सीधा उतार दिया गया है, तो डब्लू को ऐसे, ओ को नीचे रखा गया है ऐसे। इसमें तीसरा गुणा किया गया है, तो उसी प्रकार इसमें भी किया करेंगे। को पहले रखा गया है, डी को डी के नीचे रखा गया है, यू को ऐसे किया गया है। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, ए को ए, डब्लू, जी, एल को सीधा उतार देंगे, आर, ओ, आई। इसका कोड 1, 23, 7, 12, 18, 15, 9। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, एक बार फिर से बताते हैं कि लखनऊ को CULKWON लिखा जाता है, तो उदयपुर को ADUIRUP लिखा जाता है, तो GWALIOR को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें देखेंगे कि क्या लिखा गया है, AWGLROI लिखा गया है। इसमें गुणा किया गया है, सीधे गुणा किया गया, लेकिन बीच वाले को सीधा उतार दिया गया है। बीच वाले को सीधा उतार दिया गया है, ऐसे इसमें भी किया गया है। बीच वाले में छेड़छाड़ नहीं किया गया है और बाकी को तिरछा गुणा कर दिया गया है। ठीक है, आप लोगों को अगर कभी भी विपरीत वर्णमाला पढ़ना है तो इनके कोड याद रखने पड़ेंगे और इनके विपरीत पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि AZ का आज होता है, BY का वाई होता है, CX का फिक्स होता है, GW का दो वाला होता है, EV का इवनिंग होता है, FQ का फुल होता है, GT का GT रोड होता है, HS का हाई स्कूल होता है, IR को इंडियन रेलवे होता है, JQ को जयपुर क्वीन होता है, KP को काला पानी होता है, LO को लव होता है और MN को मन होता है। तो इनको याद ही करना पड़ेगा। विपरीत वर्णमाला पढ़ना है तो इनको जरूर याद करना पड़ेगा और इनके कोड भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।